अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। अब आते हैं हम फर्स्ट रूल पर। आज का चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। पहला है भिन्नों के गुणांक को बदलना। भिन्न के गुणांक को बदलना। जैसे में एग्जाम्पल है 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 4/5 को पूर्णांक में बदले। अब देखिए, अब इसको हम जो नीचे वाला है इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये 3, 4, 5 का एलसीएम। और देखिए एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बड़ी संख्या को धरिए, इसको दोगुनी कीजिए, तिगुनी कीजिए और ये दो संख्याओं से कटाइए, जो कट जाएगा वही कैल्शियम होगा। 5 दूना 10, 5 3 15 5 6 20 25 5 6 30 5 7 35 15 6 15 इसका 60 हो जाएगा एलसीएम। अब क्या करना है, 2/3 × 60 अनुपात 1/4 × 60 अनुपात 4/5 × 60। इसको कटा दीजिए। 20 3 60, 15 4 60, 12 5 60। ये हो जाएगा 40 अनुपात 15 अनुपात 15 अनुपात में 12 होगा, 12 4 48। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका 40, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर आपका दिया है 2/3 + 3 अनुपात 1/4 को पूर्णांक में बदलिए। को पूर्णांक में बदले। 2/3 इंटू इसका एलसीएम हो जाएगा 4 3 12 अनुपात 1/4 इंटू 12 4 3 12, ये हो जाएगा 4 4 दूना 8 अनुपात 3। ये हो गया आपका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं हम यहाँ पर 3:4 को व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। 3:4 2:3:4 को व्युत्क्रमान। देखिए व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है इसको बाटा में ले लिया जाता है, यानी उल्टा। तो पहला है ये, दूसरा है, तो पहला को बनाते हैं तो 1/3 अनुपात 1/4 ये हो जाएगा। अब इसको हम फिर उसी तरह इसको चेंज कर देंगे, फिर उसी रेशियो में आ जाएगा। देखिए कैसे हम इसको चेंज करेंगे रेशियो में, फिर उसमें लाने के लिए फिर ये हो जाएगा 4 3 12 यानी कि 1/3 × 12 अनुपात 1/4 × 12 4 है 3 यानी कि 4:3 4/3
3, 4:3 हो गया। ये 4:3 इसका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट इस वाले पर, यानी कि 1/2, 1/2, 1/3, 1/4। इन तीनों का एलसीएम लगे तो इसका 4 हो जाएगा, 4×3 = 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 12, 12, 6, 4, 3, देखिए इसका हो गया 6:4:3, इसका आंसर हो गया। अब इसको हम देखते हैं शॉर्ट मेथड। इसको ट्रिक में हम देखेंगे तो देखिए ये पहला का हो गया, पहला का तो सीधा 3:4 है ना, इसको उल्टा में देखिए मुदौल इस पर चलता है, इसको बुझिएगा तो इसका आंसर जो बाकी बचता है उसी का, यानी कि 4 है, इसको बुझिएगा तो 3, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरे वाला का 2:3:4, इसका व्युत्क्रम में लिखना है, इसको मुदिए चरती आई 12, इसको मुदिए 4×2 = 8, फिर इसको मुदिए 3×2 = 6 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 2 से कट जाएगा, 6×2 = 12, 4×2 = 8, 3×2 = 6, यानी कि 6:4:3। देखिए ये भी वहीं आया था और ये भी यहीं आया था। तो शॉर्ट ट्रिक में यही होना कि पारा पारी इसको मुदते जाना है और इसका आंसर आता जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 2a = 5b = 3c हो तो a/b/c बराबर व्हाट। अब देखिए इसको निकालने के भी हम वही तरीका आजमाएंगे। 2a = 5b = 3c। देखिए इसको पहले हम बेसिक देख लेते हैं एक बार, बराबर के a/2, समीकरण ये 1 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 5b = k, तो b = k/5, ये समीकरण 2 हो गया। 3c = k, c = k/3, ये आपका हो गया समीकरण 3। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग आते हैं समीकरण 1, 2 और 3। 2, 5, 3 का एलसीएम बराबर 30, इसीलिए a/b/c हो जाएगा k/2, k/5, k/3, यानी कि k को हम 1 मान लेते हैं तो हो जाएगा, एलसीएम हुआ था कितना 30, तो 30 1/2 × 30 अनुपात 1/5 × 30 अनुपात 1/3 × 30। अब इसको हम कटा लेते हैं, 2 से ये कट जाएगा 15, 5 से ये कट जाएगा, 5 × 30 है, 3 से है 10, हो गया 15, 6, 10, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया। अब इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक में कैसे बात होगा। 2a था एक बराबर 5b था बराबर 3c
सी था। तो इसको मुदिए, बचती आई 15, इसको मुदिए 3 दूना का 6, इसको मुदिए 5 दूना का 10। ये हो गया आपका आंसर शॉर्टकट। अब आगे नेक्स्ट आते हैं। ये आपका सवाल है 1/2a बराबर 2/3b 3/5c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। देखिए इसको भी उसी तरह हम लोग बनाएंगे। इसको लिख लेते हैं a/2 बराबर 2b/3 अनुपात या बराबर 3c/5। अब इसको बेसिक भी बना सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक पर भी बना सकते हैं। देखिए पहले ये जो है बटा में इसको तोड़ दीजिए। अब ये क्या होगा कि तीनों का एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 5 का हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा आपका 5 दूना 10 पचती है 15, 5 का 20, 50 25, 5 का 30। आपका इसका एलसीएम हो जाएगा, देखिए 1/2 इंटू 30 अनुपात 2/3 इंटू 30 3 इंटू 30/5 कट जाएगा 15, 3 से 10, 5 से 6 तो हो जाएगा 15, 10, 6। अब देखिए ये हो गया किस में A B C। तब इसको अकमुदौल कर लेते हैं। 10 का 60, 15 का 90, 15 10 में 150। अब इसको एक एक शून्य कटा देते हैं, यानी कि 6, 9, 15। ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब दिया है आपका A अनुपात B बराबर 2/3 B अनुपात C बराबर 4/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट। अब देखिए अब इसमें हम लोग क्या करना है, तो A B C लिख देना है। A के सामने A का 2/3 BC दिया है, तो B के सामने B का, ये B का है और ये C का है। तो B का हो गया 4 और C का हो गया 5। अब इसको हम लोग गुणा करना है इस तरह और इस तरह। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब ये आपका सवाल है A अनुपात B बराबर 3/4, B अनुपात C बराबर 4, C अनुपात D बराबर 2/1 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करें। या इसमें भी दे देगा, या तथा A अनुपात D भी पूछ लेगा, मेरे कोई भी पूछ सकता है। A अनुपात D C नहीं, A अनुपात D निकाले। अब देखिए इसमें क्या होगा। इसको पहले लिख लेना है A B C D। ये हो गया आपका तो A B के तो A अनुपात B यानी कि 3/4, 4/5 C के सामने C वाला यानी कि 2/1। देखिए ये है इसका और ये है इसका, हो गया आपका। अब इसको गुणा कर देखिए, इसको
इस तरह। तो यहीं 12 और 12 दूना का 24, इसको इस तरह से करना है और यहाँ लिखना है। चौका 16, 16 दूनी का 32। अब इसको इस तरह करना है, इस तरह करना है। 5 चौका 20 और 20 दूना का क्या हो जाएगा आपका 40। अब इसको इस तरह 5 चौका 20। अब इसको कटा देना है, 2 से कट जाएगा। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, हो जाएगा 10। फिर ये कटेगा, फिर कट जाएगा 2 से। तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 5 दूना 10। ये हो गया आपका आंसर। ये डी केवल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सबका इधर वाला कर लेना है गुणा। यानी कि 5 4 5 20, ये अनुपात डी बराबर। इसको इधर से चलते हैं 12, 12 दूना का 24। अब इसको हम कटा देंगे तो हो जाएगा 5 से 5 चौका 20 और 6 चौका 24। हो गया आपका आंसर। ये देखिए 2a बराबर 3b, 5b बराबर 2c, 4c बराबर 6d हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d तथा a अनुपात d बराबर 8। अब देखिए हमको बनाना है। देखिए अब इसमें क्या होता है कि इसका ये हो जाता है और इसका ये हो जाता है। इसका सी का ये हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा, सी का ये हो जाए 6 हो जाएगा और डी का ये हो जाएगा। तो हमको इस तरह से बना लेना है। पहले ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 3 अनुपात 2। बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 2 अनुपात 5। सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 4। अब हम ए डी का मान निकालेंगे। ए डी का तो देखिए ए डी के मान निकालने में इधर का इधर से, इधर का इधर से गुणा कर लिया जाएगा। 5 चौका 20 और 20 दूना का 40, 6 दूना 12, बढ़ती आई 36, यानी 36 अनुपात 40। अब इसको हम कटा देंगे। 9 चौका 36, 10 चौका 40, यानी कि 9 अनुपात 10 आपका आंसर हो गया। अब देखिए ए बी सी डी का मान आप लोग निकालना जानते हैं, कैसे निकलता है। ए अनुपात बी अनुपात डी। हम देखिए 3 अनुपात 2, 2 अनुपात 5, 6 अनुपात 4। हम इसको गुणा कर लेंगे। 12 बढ़ती हैं 36 अनुपात 12, 12 दूना 24, 6 5 30, 30 दूनी का 60, 5 चौका 20, 20 दूना का 40। इसको हम कटा लेते हैं। 4 से बार में कट जाएगा सारा। तो 9 चौका 36, 6 चौका 24, 15 चौका 60, 10 चौका 40। हो गया आपका आंसर। हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब इसमें अब देखिए हम ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब देखिए इसमें हम लोग अंदर वाले के गुणा बराबर बाहर वाले के गुणा समान होता है। यानी कि ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। इसको हम प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो ये है, प्रोपोर्शन इसको। अब देखिए
ये हो गया आपका एक फार्मूला। इसमें से 3 में से कोई एक नहीं दिया होगा तो 4 में से कोई एक नहीं दिया होगा तो उसका मान निकल जाएगा। ऐसे प्रथमानुपाती से पूछता है, ए का मान निकालना है तो ए बराबर हो जाएगा ये आपका बाटा में चल जाएगा बी इंटू सी बाटा में डी। बी का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम, ए इंटू डी बटा में सी हो जाएगा। ये आपको बाटा में चला जाएगा। अब इसमें क्या निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है तो ए इंटू डी बटा में बी हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें हम लोग का डी का मान निकालना होगा, यानी कि चतुर्थानुपाती। तो डी का मान निकालना है तो बी इंटू सी बटा में हो जाएगा आपका ए। इसी तरह से प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, चतुर्थानुपाती कर कर सवाल आपका आता है। बस ये फार्मूला आप याद कर लिए, सारा मतलब कि इसका याद हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए कंटिन्यू रेशियो, इसमें आपका हो जाएगा ए अनुपात बी समानुपात बी सी, ये आपका हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी। अब इस पर हम लोगों का सवाल बहुत ज़्यादा आता है और फार्मूला आदमी याद करते हैं। देखिए ये आपका याद रहेगा, फार्मूला आपका याद रहेगा, यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा इसका मतलब। अब देखिए इस पर प्रथमानुपाती पूछता है तो प्रथमानुपाती में क्या हो जाएगा, ये देखिए ये प्रथम ए बराबर क्या हो जाएगा, सी बाटा में चल जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बाटा में सी हो गया। यानी कि अब देखिए द्वितीयानुपाती हो जाएगा द्वितीयानुपात में क्या आएगा, बी आएगा, यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर बराबर ए सी। इसमें हो जाएगा ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। हाँ देखिए तृतीयानुपाती मध्यानुपाती पूछेगा, तो ये आपका स्क्वायर जो है उधर चला जाएगा, यानी कि बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए सी। तृतीयानुपाती पूछेगा, तृतीयानुपाती, ये देखिए फार्मूला कैसे बनता है। तृतीयानुपाती यानी कि सी बराबर हो जाएगा, देखिए सी बराबर बी स्क्वायर बाटा में सी बराबर, तो ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपका है फार्मूला 1 2 3 4 फार्मूला, ये आपको भी आई है, कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखिए 2:3 समानुपात 45 अनुपात x हो तो x का मान क्या होगा। तो x, अब देखिए इस दोनों का गुणा बराबर इस दोनों का गुणा बराबर होता है, यानी कि 3 × 45 बाटा में वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिएगा, x का मान आ जाएगा 45 दिया हो जाएगा आपका 135 बाटा में हो जाएगा, बाटा में आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 67, सही 1 बाटा में 2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए आते हैं इस पर, तो x पूछा है तो इस दोनों का गुणा
यानी कि 21 इंटू 2/7 10 तिरिका 21 3 दूना का 6 आंसर हो गया। इसमें आएंगे हम लोग तो इस दोनों का गुणा जो दिया है उसका गुणा कर देंगे, यानी कि 5 इंटू 3 x बराबर हो जाएगा आपका, ये चला जाएगा बटा में, यानी कि 5 और 3, ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए ये है आपका 8 तथा 128 का मध्यानुपाती ज्ञात कर। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में होता है आपका ए बी, यानी कि 8 इंटू 128। इसको हम इसको बाहर रूट से बाहर करना है तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसको हम तोड़ लेंगे। 4 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 128, यानी कि 64, यानी कि 64 इंटू ये 28 होगा 60 इंटू 2। देखिए तो अब इसके आपका निकल करके चला आएगा 2 दूना का 4 2, इन 2 में से 1 2 निकल जाएगा बाहर, इंटू 28 64 निकल गया बाहर, 2 दूना का 4 8 चौका 32 सबका इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए तृतीय अनुपाती में क्या होता है ना कि बी स्क्वायर बटा में ए फॉर्मूला होता है तृतीय अनुपाती का। तो बी आपका है 0.48 इंटू 0.48 बटा में क्या हो जाएगा, बटा में आपका हो जाएगा 0.36। अब देखिए इसको हम कटाएंगे, इधर का 0 से इधर का 0 ख़त्म हो गया। इनको पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा कर देंगे। हम 36 कटाएंगे, 36 आपका कटेगा ये 3 से कटेगा, 3 से आपका जाएगा तो हो जाएगा आपका 16, रुक जाइए, बढ़ती आई 36 हो गया आपका, नंबर 48 3 से ही कट जाएगा, 16 48 बराबर ये 2 को है 16 चौके 64 और बाटा में 100 है, ये नीचे 0 हटेगा तो पॉइंट ऊपर चढ़ जाएगा, ये हट गया तो यानी कि 0.64 आपका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका एक वीडियो बनेगा जिसमें कि आपका रिवीजन रहेगा, यही से